हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, आपका बेसिकली हमारी आपका जो है 6th क्लास है और इसी 6th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपको देख रहे हैं भारत एवं सामाजिक एवं राजनीतिक जो बुक है हमारी फर्स्ट, उसको हम लोग देख रहे हैं और उसी का चैप्टर नंबर 2 हम लोग आपका पढ़ रहे थे। और इसी के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को आपका मिलजुल के बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयास किया और डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पढ़ा कि लोग समानता और भेदभाव को किस तरह से देखते हैं। इन सभी के विषय में हम लोग आपका पढ़ रहे थे, गौर कर रहे थे। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों इतना ही हम लोग ध्यान रखेंगे और हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। देख लिया आप लोगों ने? तो कल हम इतना देख चुके थे कि संविधान जो आपका निर्मैत्री सभा के कुछ सदस्य थे उनको हमने देख लिया और कैसे उन्होंने चीज को महसूस किया था कि ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि अभी इसका एक प्रश्न अभी छूट गया था। मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि ठीक है, तो पहले एक बार पीछे जितना हमने पढ़ा है इसमें किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, मुझसे पूछिए बच्चों। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए और इसके आगे हम लोग आपको अपना पढ़ना शुरू करेंगे। और इन पर बात करिए। देख लिया? जाति के आधार पर किसी बच्चों को दूर बैठाना क्या सही बात है कि सब बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं और इनको अलग बैठाया गया था केवल किसके, ये दलित होने के आधार पर। ठीक है, अब ये देखिए स्टेशन मास्टर जब वहाँ उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि बच्चों आपको कहाँ जाना है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं? देख लिया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? आइए अब जो इसका आखिरी प्रश्न है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहे समानता वह मूल्य है जिसके लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। कह रहे अगर आप चाहते हैं हमारे समाज में इक्वलिटी रहे तो हमको कंटिन्यू अपना संघर्ष जारी रहना चाहिए। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों को संघर्ष, उनके आंदोलन, सरकार को उठे हुए कदम चाहिए। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों ने अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप में व्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए। उन्हें कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं होना चाहिए। जो जोड़ दिया उनके लिए सभी सरकार धर्म को बराबर मानेगी। इसलिए आपका भारत एक धर्म निरपेक्ष है। धर्म मत निरपेक्ष मतलब हर आदमी को अपने धर्म को मानने, उसको अनुरूप पालन करने और हर पंथ को पालन करने का हमारे यहाँ अधिकार है। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में देखा जा सकता है। हम इकट्ठा कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हम इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है कि यह पाठ इस बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। कह रहे हमारे समाज में क्या है, असमानता आज भी मौजूद है। तो इस तरह से जो आपका चैप्टर है वो तो आपको बच्चों फिनिश हो गया, लेकिन संविधान की जो हमारे पास प्रस्तावना है और हम इस प्रस्तावना को देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिख रहा है, भारत का संविधान। तो उसमें उद्देशिका लिखी है। आप देखिए जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं तो आप मान लीजिए उसका विषय वस्तु पढ़ते हैं ना कि भैया एक बार इसका सिलेबस खोल कर देख लो, उसके चैप्टर वाइज देख लो, उसकी सूची देख लो। तो ऐसे ही हमारे संविधान की सूची हमारे सामने है। क्या कह रहा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब पर व्यक्तियों की गरिमा को, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली
भंता को बढ़ाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा आज 26 नवंबर 1949 को एतवार द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित, आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये हमारी क्या थी? संविधान की उद्देशिका थी। देख लीजिए एक बार वापस, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, चलिए कुछ इसमें चीजें हैं उनको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें ऑप्शनल होंगे सही गलत वाले। चलिए, अब आप मुझे कुछ क्वेश्चन उनके जवाब दीजिए। क्वेश्चन है, रूढ़िवादी धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है? हमको इनमें अंतर देखना है, ठीक है? कि रूढ़िवादी जो धारणा है और भेदभाव के बीच क्या अंतर है, बेसिकली हमको ये देखना। चलिए, कह रहे हैं जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांधते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं। क्या कर लें? हम किसी के बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे
रूढ़िवादी रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। और जब इन रूढ़िवादी धारणा के अनुसार, या कह सकते हैं धारणाओं के अनुसार लोगों के साथ व्यवहार करने लगते हैं। तो इसे भेदभाव कहा जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। कह रहे हैं आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है, उसे कैसा महसूस होता है। कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के साथ आपका भेदभाव होता है उस व्यक्ति के साथ कैसा महसूस होता है, यानी कि आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव हो रहा है उसे कैसा महसूस होता है। देखिए, कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के साथ
भेदभाव होता है उसे दुख होता है। अच्छा नहीं लगता। वह अपने आप को अपमानित समझने लगता है। क्या कर लगता है? अपने आप को अपमानित समझने लगता है। मेरा क्या हो गया है? अपमान हो गया है। तथा वह दूसरों के सामने अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता है। आगे बढ़े। चलिए हुआ कॉपी। चलिए आगे बढ़े। कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके उनके भाई के साथ कैसा व्यवहार किया।
कह रहे हैं जब स्टेशन पर जब स्टेशन मास्टर को स्टेशन पर जब स्टेशन मास्टर को स्टेशन मास्टर को भीमराव अंबेडकर और उनके भाई क्या कह सकते हैं भाइयों की जाति के विषय में मालूम हुआ तो स्टेशन मास्टर का स्टेशन मास्टर का व्यवहार बदल गया। क्या हो गया? जो स्टेशन मास्टर था उसका व्यवहार बदल गया। कैसा हो गया था? याद होगा, उसका फेस चेंज हो गया था, एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। क्लियर हो गया? तथा आपको पता है जब वो गाड़ी वालों को दुगना पैसा देने को कहा, फिर भी उनको ले जाने से इनकार कर दिया। इस प्रकार स्टेशन मास्टर ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। क्या नहीं किया? फिर इस लाइन को दोबारा लिख देते हैं। मास्टर ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। लिख लीजिए।
चलिए ध्यान दीजिए। तो आज हमने इसमें बहुत अच्छे से अपने लेक्चर को देख लिया, कैसे भेदभाव, क्या चीजें हुई हैं। फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। बच्चों आप लोग पढ़ के आइए कि भेदभाव और आपका विविधता क्या होती है, कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया गया और क्या क्या चीजें थी, लोग कैसे महसूस करते हैं, क्या हमको कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, इन सभी को हमको देखना था। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।